गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीआरपीसी चैप्टर 1, जिसमें सेक्शंस हैं 1 to 5, सेक्शन 1 to सेक्शन 5। ये सेक्शन में इसलिए 5 सेक्शन इसलिए करा रही हूँ बिकॉज बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। अगर मैं 10 लेती या 25 लेती तो आज मैं सिर्फ सेक्शन 1 to सेक्शन 5 तक ही करवाऊंगी। तो जैसा कि आपको पता है, सेक्शन 1 to 5 सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये कौन सा है लॉ? मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम ही कि जो लॉ होता है वो 2 टाइप्स का होता है, सब्सटेंशियल लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। जो सीआरपीसी है उसमें चलता है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ मीन्स स्टेप बाय स्टेप। तो जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं इनमें सीआरपीसी आती है, सीपीसी आती है, इंडियन एविडेंस एक्ट आता है जो प्रोसीजरल लॉ से चलता है। जैसे अगर किसी भी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है तो उसकी क्या हो जाती है, लायबिलिटी फिक्स हो जाती है। तो चलते हैं अब सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 जो बात करता है वो करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 1 बताता है हमें इस बारे में कि जो ये एक्ट है, जो इसका टाइटल होगा वो सेक्शन 1 में हमें पता लगेगा, और एक्सटेंट ये कहाँ तक फैलेगा इसके बारे में पता चलता है, और इसकी शुरुआत, कमेंसमेंट मींस इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये हमें सब चीजें मिल जाएंगी सेक्शन 1 सीआरपीसी में। अब सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 आता है। सब सेक्शन 2 आता है जो क्या बताता है कि इट एक्सटेंड्स टू द होल इंडिया। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत में फैला हुआ है। मतलब कि जो ये रूल है, जो भी ये लॉ है, सारे भारत पर लागू होता है। पहले सिर्फ उन पे जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं होता था और नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में नहीं होता था, लेकिन सेक्शन 370 हटने के बाद ये अब जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होता है। तो इसलिए सब सेक्शन 2 में मिल जाएगा इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अब इसका सब सेक्शन 2 आता है। सब सेक्शन 2 हो गया सब सेक्शन 3। अब सब सेक्शन 3 में हमें मिलेगा इट शेल कम इनटू फोर्स इन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। जो मैंने बताया था कि ये जब हम एनफोर्स में जब आया था ये लॉ सीआरपीसी का, ये कब आया था? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। ये मिलेगा हमें सब सेक्शन 3 में। अब सेक्शन 2 के सब क्लॉज ए। अब ये जो सेक्शन से ना, हमने सेक्शन 1 किया, सेक्शन 2 किया, तो अभी ये जो इनके चल रहे हैं ये सब क्लॉजेस चल रहे हैं। अब सेक्शन 2 का सब क्लॉज ए है। अब सेक्शन 2 का सब क्लॉज ए में क्या आता है? बेलेबल ऑफेंस के बारे में। सेक्शन 2 सब क्लॉज ए, बेलेबल ऑफेंस। आपको जैसे पता ही होगा, बेलेबल ऑफेंस से ही पता लग जाता है बेलेबल ऑफेंस, जिसमें हमें बेल मिल जाती है इजीली, और इजीली मिल जाती है हमें बेल, तो इसको कहते हैं बेलेबल ऑफेंस। और एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिस ऑफेंस में हमें बेल नहीं मिलती है। इसकी डेफिनेशंस जो हैं इसके बारे में हमें सेक्शन 2 के सब क्लॉज ए में पता चल जाएगा, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब आता है सेक्शन 2 का सब क्लॉज बी। सेक्शन 2 सब क्लॉज बी, जिसमें पता लगता है चार्ज के। सेक्शन 2 सब क्लॉज बी चार्ज के बारे में बताता है। अब ये सेक्शन चार्ज होता क्या है? मींस कोई पर्सन है, उसने वो किसी के घर गया, उसने वहां पे थेफ्ट किया, उसने वहां पे चोरी की। कोई आया, उसने उसे चोरी करते हुए देखा, उसने क्या किया? उस चोर ने उसको मारा 2-3 लोग और आए, उनको मारा, किसी को धक्का दे दिया, किसी को चोट पहुंचा दी। तो चार्ज क्या होता है? अब उसके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो सिर्फ थेफ्ट का नहीं लगेगा। उसने उसे मारा, उसने उसे गिराया, किसी के घर में एंटर किया, तो ये सभी चार्ज लगेंगे उसके ऊपर। चोरी का चार्ज नहीं लगेगा, उसको मारने का चार्ज भी लगेगा, थेफ्ट का चार्ज भी लगेगा। जो उसने ऑफेंस वहां पे किए, उस टाइम पे कमिट किए, वो सारे चार्ज उसके ऊपर लगेंगे। तो ये हमें मिलता है सेक्शन 2 के सब क्लॉज बी में। अब आते हैं अगले सेक्शन 2 के सब क्लॉज सी पे। अब सेक्शन 2 का जो सब क्लॉज सी है वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे कि संज्ञेय अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये जो ऑफेंसेस होते हैं, ये वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें जो पुलिस ऑफिसर होता है ना, वो किसी वारंट के बिना भी अरेस्ट कर सकता है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ये कॉग्निजेबल
ऑफेंसेस होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ ये ऑफेंसेस होते कौन कौन से हैं। जैसे मर्डर, रेप, थेफ्ट, ये सारे जो है ऑफेंसेस हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं और नॉन वेलेबल ऑफेंसेस हैं। इसमें पुलिस विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। ये सेक्शन 2 के सब क्लॉज सी में पता चलेगा इसके बारे में। अब आता है सेक्शन 2 का सब क्लॉज एल, सेक्शन 2 सब क्लॉज एल, जिसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में पता चलता है। इसमें अरेस्ट वगैरह नॉन कॉग्निजेबल होता है। इसमें हमें, आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि नॉन कॉग्निजेबल जब ऑफेंस होता है तो इसमें एनसीआर की जरूरत होती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इसमें नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट पेश की आती है। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है इसमें क्या होता है, एफआईआर होती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर नहीं होती, इसमें एनसीआर करती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अब आता है सेक्शन 2 का सब क्लॉज डी, जिसमें आता है कंप्लेंट। अब कंप्लेंट क्या होता है? कंप्लेंट मीन्स एलिगेशन, किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाना, कंप्लेंट। अब जो ये एलिगेशन है, जो कंप्लेंट है, ये ऑरल भी हो सकती है और राइटिंग भी हो सकती है। जो कंप्लेंट है कोई ऑरल भी बोल सकता है, राइटिंग भी दे सकता है। तो सबसे बड़ी बात, ये कंप्लेंट करता कौन है? ये कंप्लेंट कोई नोन इंसान भी कर सकता है, कोई अननोन भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है इस कंप्लेंट को। और ये कंप्लेंट किसको की जाती है? इस कंप्लेंट किसी पुलिस ऑफिसर को की जाती है। वो इसकी रिपोर्ट किसको भेजता है? मैजिस्ट्रेट को भेजता है। फिर क्या किया जाता है? इसके खिलाफ क्या किया जाता है? एक्शन लिया जाता है। जिसने जो ऑफेंस किया होता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। अब आता है सेक्शन 2 का सब क्लॉज ई। अब सेक्शन 2 के सब क्लॉज ई में हाई कोर्ट के बारे में बताता है। जैसे चंडीगढ़ है हमारा, चंडीगढ़ है, ये क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। और जो कैपिटल है चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ कैपिटल है पंजाब एंड हरियाणा। अब पंजाब एंड हरियाणा आ गया तो ऐसा नहीं है कि पंजाब का हाई कोर्ट अलग होगा, हरियाणा का हाई कोर्ट अलग होगा, चंडीगढ़ का हाई कोर्ट अलग होगा। जो भी यूटीज होती है उनके अंडर जो भी स्टेट्स आती है उनका हाई कोर्ट एक ही होता है। और जैसे हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है चंडीगढ़ में है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसका कोई 2-3 स्टेट्स में नहीं होगा हाई कोर्ट, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट एक अकेला हाई कोर्ट होगा। इसके बारे में हमें सेक्शन 2 के सब क्लॉज ई में इसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 2 का सब क्लॉज एफ। इसमें टेरिटरी, इंडिया मीन्स द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड, कि यह कोड कहाँ तक एक्सटेंड है, ये इंडिया के कहाँ तक फैला हुआ है, ये रूल मतलब कि ये लॉ है ये कहाँ तक चलेगा। ऐसा नहीं है ये लॉ इंडिया के बाहर भी चलेगा या कहीं, इसके बारे में हमें सेक्शन 2 के सब क्लॉज एफ में पता चलता है। अब सेक्शन 2 का सब क्लॉज जी आता है। सेक्शन 2 का सब क्लॉज जो जी है उसमें पता चलता है इंक्वायरी का सेक्शन 2 सब क्लॉज जी। इसमें क्या करता है, इसमें जो इंक्वायरी है वो कंडक्ट कौन करता है? इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है? इसमें इंक्वायरी जो है मैजिस्ट्रेट भी कंडक्ट कर सकता है, कोर्ट भी कर सकता है, कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है इसमें। तो इसके बारे में हमें सेक्शन 2 सब क्लॉज जी में पता चलता है इंक्वायरी के बारे में। सेक्शन 2 सब क्लॉज एच, इसमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता लगता है। सेक्शन 2 सब क्लॉज एच, इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में हर वह प्रोसीडिंग इंक्लूड होती है। इन्वेस्टिगेशन में हर वह जो भी प्रोसीडिंग होती है वह प्रोसीडिंग इंक्लूड होती है जिसका पर्पस क्या होता है, इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसका पर्पस क्या होता है, ये सब लोगों आपको भी पता होगा। जब पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो क्या करना चाहती है? पुलिस जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो क्या करती है? एविडेंस इकट्ठे करती है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, सबूत इकट्ठा करती है। जो भी सबूत इकट्ठा होते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कहाँ पेश किए जाते हैं? मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाते हैं। तो ये हमें सेक्शन 2 के सब क्लॉज एच में इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूरा पता लग जाएगा। अब आता है सेक्शन 2 सब क्लॉज आई, इसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में पता चलता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग से आपको पता होगा कि जो भी कोर्ट में जो भी जुडिशियल जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उस बारे में, जिस प्रोसीडिंग में क्या होता है, आपने मूवीज में भी देखा होगा, जिस पर एविडेंस ओथ पर लिए जाते हैं, कहते हैं ना, जैसे हाथ उसके ऊपर हाथ रख के शपथ लेते हैं। जैसे कोर्ट में बोला जाता है आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ द गॉड आई शेल डू, जो भी आगे जो भी है, जो भी क्राइम है, जो भी ऑफेंस है उसके बारे में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है सेक्शन 2 के सब क्लॉज आई में, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। आगे आता है सेक्शन 2 का सब क्लॉज जे,
इसमें पता लगता है लोकल ज्यूरिस्डिक्शन के बारे में बात करते हैं। लोकल ज्यूरिस्डिक्शन के बारे में बात करते हैं मतलब कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 का जे जो लोकल ज्यूरिस्डिक्शन है, हम कभी भी कोई भी केस करते हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल केसेस हों, चाहे वो कोई भी केसेस हो, मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, एनडीपीएस के केसेस होते हैं, कोई भी केसेस होते हैं, तो हमारी कोई ज्यूरिस्डिक्शन होती है। हम ऐसा नहीं है कि हमारी शादी अगर पंजाब में हुई है तो हम केस जो है हरियाणा में कर देंगे, हिमाचल में कर देंगे, नहीं, एक ज्यूरिस्डिक्शन होती है इस चीज़ की। हाँ, एमएससीटी केसेस जो होते हैं, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट वाले, ये केसेस होते हैं, तो इसमें हम कहीं पे भी एफआईआर कटी हो तो ये केस हम कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में कर सकते हैं। लेकिन और जो भी केस होते हैं उनकी एक ज्यूरिस्डिक्शन होती है, उस स्टेट के अंदर अंदर ही, उस जगह के लोकल ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर अंदर ही हम ये क्या कहते हैं, उस केस को हम कर सकते हैं। अब आता है सेक्शन 2 का सब क्लॉज के, मेट्रोपॉलिटन एरियाज के बारे में पता लगता है। मेट्रोपॉलिटन से पता है महानगर, महानगरों के बारे में पता लगता है। सॉरी, मेट्रोपॉलिटन एरिया जो होते हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा होती है, उनको मेट्रोपॉलिटन एरियाज कहा जाता है। तो इसके बारे में सीआरपीसी की सेक्शन 8 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो ये है सेक्शन 2 का सब क्लॉज के। मैं बहुत शॉर्टली आपको समझाऊंगी, जो तो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस होंगे उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी, और जो नहीं होंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि सेक्शंस कौन कौन से किस किस के अंदर है। अब सेक्शन 2 का सब क्लॉज एम है, उसमें आता है नोटिफिकेशंस। सेक्शन 2 सब क्लॉज एन है, उसमें आता है ऑफेंस। ऑफेंस के बारे में पता लगता है, क्या ऑफेंस किया है, ठीक है, इस बारे में पता लग जाएगा सेक्शन 2 का सब क्लॉज 2N। और सेक्शन 2 का सब क्लॉज O है, इसमें हमें पता लगता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, कि पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इंचार्ज जो होते हैं उसका सेक्शन 2 सब क्लॉज O। अगर जैसे किसी भी पुलिस स्टेशन में SHO होता है, अगर वो छुट्टी पे होता है तो जो ड्यूटी पे कोई और उसके नीचे जो भी कोई ऑफिसर होगा वो आएगा उसकी जगह पे, लेकिन कोई भी कांस्टेबल एक ऑफिसर का ड्यूटी नहीं कर सकता, इंचार्ज की ड्यूटी नहीं कर सकता पुलिस स्टेशंस में। और सेक्शन 2 सब क्लॉज पी से प्लेस के बारे में पता लगता है, हाउस बिल्डिंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में पता लग जाता है। सेक्शन 2 का सब क्लॉज Q है, उसमें प्लीडर के बारे में पता लगता है। प्लीडर कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीडर कौन होता है? प्लीडर वह पर्सन होता है जो ऑथोराइज होता है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम ऑफ इनफोर्स प्रैक्टिस इन सच कोर्ट, जो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। प्लीडर्स होते हैं वो, एडवोकेट्स होते हैं वो, जो आपके केस को आगे प्लीड करते हैं, आगे लेके जाते हैं। इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी होते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आगे बताती हूँ। इसमें प्लीडर्स में वह पर्सन, ठीक है, जो ऑथोराइज होता है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम ऑफ इनफोर्स प्रैक्टिस इन सच कोर्ट। सेक्शन 2 सब क्लॉज आर। मैंने शायद कल आपको थोड़े बहुत सेक्शंस बताए थे जिनमें कुछ ट्रिक्स बताए थे। सो सेक्शन 2 सब क्लॉज आर से रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट इसमें आता है। सेक्शन 2 के सब क्लॉज आर में पुलिस रिपोर्ट, और जो पुलिस रिपोर्ट है वो फॉरवर्डेड कौन करता है? पुलिस ऑफिसर फॉरवर्डेड करता है। किसको करता है? मैजिस्ट्रेट को करता है। जो भी अपनी रिपोर्ट बनाता है पुलिस ऑफिसर, वो फॉरवर्डेड किसको करता है? मैजिस्ट्रेट को। 2S मीन स्टेशन, पुलिस स्टेशन। सेक्शन 2 सब क्लॉज S पुलिस स्टेशन के बारे में पता चलता है इस क्लॉज में। सेक्शन 2 के सब क्लॉज T में प्रिस्क्राइब्ड है सब चीजें, और सेक्शन 2 के सब क्लॉज U में U पब्लिक प्रोसिक्यूटर, P में भी U आता है, प्रोसिक्यूटर में भी U आता है, तो मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है ये अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है ना, ये भी एक तरह से एडवोकेट होता है। ये सरकारी वकील जिसको कहते हैं, और ये सिर्फ गवर्नमेंट के ही केसेस लड़ते हैं और कोई केसेस नहीं करते हैं, इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं गवर्नमेंट, जो अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और सेक्शन 2 का सब क्लॉज V आता है, जो सब डिविजन्स के बारे में बताता है। सेक्शन 2 का सब क्लॉज W जो समन केसेस के बारे में बताता है, मीन्स नॉट वारंट केसेस। इसमें वारंट केसेस नहीं आते हैं, इसमें सिर्फ समन केसेस आते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज W। सेक्शन 2 सब क्लॉज X, इसमें वारंट केस आते हैं। वारंट केस वो होते हैं जहां पे पनिशमेंट मोर देन 2 years होती है, 7 years भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है।
उनको वारंट केसेस कहा जाता है। सेक्शन 2 सब क्लॉज एक्स। इसमें एक ना ईयर 2009 में एक ऐड हुआ है सेक्शन 2 सब क्लॉज डब्ल्यू ए, जिसमें जो होता है विक्टिम के बारे में बताता है। विक्टिम कौन होता है? विक्टिम कौन होता है? विक्टिम वो होता है जिसका कोई नुकसान हुआ होता है। विक्टिम कौन होता है? विक्टिम वो होता है जिसका कोई नुकसान हुआ होता है। अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसके लीगल हेयर्स और गार्जियंस भी इस आगे केस को फॉरवर्ड कर सकते हैं, चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विक्टिम की डेथ हो गई है तो वो नहीं करा सकता, आगे जो उसके लीगल हेयर्स होंगे या गार्जियंस होंगे वो भी इसको मूव कर सकते हैं। तो ये ईयर 2009 में ये ऐड हुआ था सेक्शन 2 सब क्लॉज डब्ल्यू ए। तो ये थे सेक्शन 2 के। अब आते हैं हम सेक्शन 3 पे फ्रेंड्स। सेक्शन 3 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 3 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। सेक्शन 3 में आता है कोर्ट ऑफ सेशंस। आते हैं कोर्ट ऑफ सेशंस। कौन कौन से कोर्ट्स हैं? जैसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो होते हैं उनमें कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं, कौन से मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, इस बारे में पता लगता है। डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं। और आपने पहले सुना होगा, पहले होता था फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट। अब ऐसे नहीं है, अब इनका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इनको बोला जाता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। पहले होता था फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, अब बोलते हैं कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये सेक्शन 3 में पता लगता है इस बारे में। इसमें ये सब चीज़ें पता लगती हैं कि ये मैटर सब मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। सेक्शन 3 में इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। अब आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे पता लगता है ट्रायल जो किस किस चीज़ के ऑफेंसेस हैं, वो ट्रायल किस कोर्ट में चलेंगे। आईपीसी का और अदर लॉज जो भी होते हैं, एनडीपीएस का कहाँ चलेगा। फैमिली कोर्ट है, फैमिली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई डॉरी का है, कोई मेंटेनेंस का है, तो वो फैमिली कोर्ट में चलेगा उसका ट्रायल। कोई करप्शन का है वो सीबीआई कोर्ट में चलेगा। तो ऐसे ऐसे ट्रायल्स होते हैं। ये जो भी ऑफेंसेस होते हैं, ऑफेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है ये कौन कौन से ऑफेंसेस हैं और किस किस कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। ये सेक्शन 4 में पता लगता है। अब सेक्शन 5 भी बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 5 है सेविंग के बारे में बात करता है कि सेविंग सेक्शन 5 जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस मेरी वीडियो में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो सेक्शन 2 था और उसके सब क्लॉसेस थे, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से सेक्शन 2 हैं और कौन कौन से सब क्लॉसेस हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, सेक्शन 5 तक थी। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो सेक्शन 6 टू सेक्शन 25A तक बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो। तो क्योंकि ये थोड़ा सेक्शन 2 जो था उसके सब क्लॉसेस बहुत ज़्यादा थे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने सेक्शन 6 और 225 नहीं कवर किया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। होप सो फ्रेंड्स आपको मेरा ये सेक्शन जो भी मैंने ये समझाया, जितने भी सेक्शन समझाए आपको समझ आए होंगे। और आपको अगर ये वीडियो मेरी यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट होता है। और प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आप किसी भी टॉपिक को पहले समझना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ाओ, इस सेक्शन के बारे में पढ़ाओ, तो मैं ज़रूर उस चैप्टर के बारे में, उस सेक्शन के बारे में बताऊँगी आपको। और नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 6 टू सेक्शन 25A नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी मैं आपको। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और प्लीज़ मेरे हिमानी लॉ अकेडमी चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।